हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा क्राउन पब्लिकेशन का 14वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 13 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसमें जो है काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे प्रश्नों को ध्यान से देखें और उनको याद करने का प्रयत्न करें। अगर आप सारे प्रश्नों को अच्छे से देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य पूरे भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ था? ऐसा पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ था? वो कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य जो है लगभग पूरे दक्षिण भारत में विस्तार था। याद रखना है। इसका एक गुलाम था मालिक काफूर, इसको भी याद रखना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? ये तो है कर्नाटक में। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है और ये जो है चामराजनगर जिले में स्थित है। और ये जो है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के साथ देश के प्रमुख बाघ अभयारण्यों में से एक है। और यह मैसूर के साम्राज्य के महाराज के लिए शिकार करने के लिए एक निजी अभयारण्य था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मैसूर के जो राजा थे उनके लिए शिकार करने का एक निजी अभयारण्य था पहले। बाद में ये बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बन गया। कहाँ पे? कर्नाटक में। याद रखना है। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती हैं? लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये गुफा जो है ये जो है पत्थरों को काटकर बनाया गया है और ये जो है 9 गुहा स्मारकों का एक समूह है जो मध्य प्रदेश के धार जिले के बाग शहर में स्थित है। यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा चित्र वगैरह बना हुआ है इस गुफा में। याद रखना है। पथरीले रेगिस्तानों को एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? पथरीले रेगिस्तान में एक दिशा में लगातार चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो क्या बनाती हैं? क्या बनाती हैं? ये पूछा जा रहा है, क्या बनाती हैं? तो वो जो है यारदांग का निर्माण करती हैं। यारदांग का निर्माण करती हैं। जहाँ पे जमा हो जाता है रेत वगैरह तो वहाँ पे यारदांग बन जाता है। WIMAX का क्या अभिप्राय है? इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये बताना है। WIMAX इसका फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस इसका फुल फॉर्म है। बजट 2021-22 सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर भारत सरकार ने कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? क्रिप्टो करेंसी जो होता है उस पे जो है टैक्स बढ़ा दिया गया है और ये कितना प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 30%। हाल ही में पता चला है कि जितना भी क्रिप्टो करेंसी था उसका जो है वैल्यू बहुत ही घटिया है। वो जो है इसका मुख्य कारण यही है कि उस पे जो है टैक्स का वो ज़्यादा लग गया, यानी कि 30% टैक्स उस पे लगेगा। भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? भारतीय विकास परिषद की स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को हुई थी। याद रखना है। जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर निम्न में से क्या कर दिया गया है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये पूछा जा रहा है। क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका नाम बदलकर जो है रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या है? तो रामगंगा नेशनल पार्क। शब्द गैम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? गैम्बिट शब्द ये किस खेल से संबंधित है? गैम्बिट जो है ये शतरंज शब्द से संबंधित है। याद रखना है। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जो है वो अजंता और एलोरा का गुफा, यानी कि महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो है ये गुफा जो है यहाँ पे ये 480 या 650 ईस्वी के ही हैं और ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित इसमें काफ़ी सारे मूर्तियाँ, चित्र हैं, ये सभी दिए हुए हैं। याद रखना है। महाराष्ट्र में अजंता एलोरा गुफाएं। जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है?
जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, सही कथन कौन सा है, चूज करना है इसमें से। आप फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया के लेखक LK अडवाणी हैं, ये जो है गलत है। आप फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया के लेखक LK अडवाणी नहीं है, इसके लेखक जो है इंद्र कुमार गुजराल हैं। इंद्र कुमार गुजराल हैं, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इंद्र कुमार गुजराल, यहाँ पे इंद्र कुमार गुजराल होता, इंद्र कुमार गुजराल। दूसरा लाइन देखते हैं, विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है, ये जो है सही है। विंग्स ऑफ फायर ये बुक जो है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। ओपन आंद्रे अगासी द्वारा की आत्मकथा है। ओपन जो है आंद्रे अगासी की आत्मकथा, ये भी सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा वाला ये सही है। बिहार एथेनॉल उत्पादन के लिए कितनी फैक्ट्री लगाने का लक्ष्य रखा गया है? 2022-23 में बिहार में इथेनॉल उत्पादन के लिए कितनी फैक्ट्री लगाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 101 फैक्ट्री लगाने का लक्ष्य रखा गया है। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है? निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती हैं? ऐसा कौन सा नदी है जिसका उद्गम नेपाल में और गंगा नदी में आकर मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी। इसको जो है बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इससे जो है बिहार में हर एक साल जो है बाढ़ आ जाता है और इससे जो है काफ़ी खराब स्थिति पैदा हो जाता है। इसीलिए बिहार में कोसी को जो है बिहार का शोक नदी कहा जाता है। और ये जो है इसका उद्गम स्थल नेपाल में होता है और ये जो है गंगा नदी में आकर मिल जाती हैं। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन जो है वो वैशाली में हुआ था। पहला जो है राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में हुआ था, 383 ईसा पूर्व में। और इस समय जो है कालाशोक इसके अध्यक्ष थे, यानी कि कालाशोक के समय में हुआ था, याद रखना है। पहला राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? इसका आंसर क्या होगा? तो चंपा जो है ये अंग महाजनपद की राजधानी थी। प्राचीन समय में जो है 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। अंगुत्तर निकाय एक बुक है जिसमें कि 16 महाजनपद का मिलता है। मगध भी उसमें है, कौशल भी है, वज्जी भी है। मगध का राजधानी कहाँ था? तो मगध का राजधानी जो है राजगिरी और फिर बाद में पाटलिपुत्र था। वज्जी का राजधानी कहाँ था? वज्जी का राजधानी जो है वैशाली था। और कौशल का राजधानी जो है श्रावस्ती था, याद रखना। ये सभी जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है बार बार। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, कौन सा अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है वो पश्चिम भारत पर था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जुड़ागर शिलालेख। रुद्रदामन का जुड़ागढ़ शिलालेख से यह पता चलता है। किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? इसका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश के जो शासक थे वे जो है ब्राह्मणों को काफ़ी ज़्यादा दान देते थे और मंदिरों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जमीन दान दिया था। क्वेश्चन नंबर 19, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था, बहमनी साम्राज्य वहाँ पे हुआ करता था। वो विजयनगर का एक शासक था जिसने कि उसको छीन लिया था। उसका क्या नाम था? उसका नाम था हरिय द्वितीय। हरिय द्वितीय। बुक्का प्रथम के बाद जो है हरिहर द्वितीय ये शासक बना था विजयनगर का और इसने ही जो है गोवा को बहमनियों से छीन लिया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा कुप्रशासन के कारण हुआ था। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। राजा राम मोहन के द्वारा कौन सा संस्था सबसे पहला बार स्थापित किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आत्मीय सभा। उन्होंने जो है आत्मीय सभा ये इसका निर्माण किया था, याद रखना है। आत्मीय सभा का निर्माण किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। और 1814-15 में 1814 से 15 में जो है इन्होंने आत्मीय सभा का स्थापना किया था, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस किस केस में फांसी की सजा सुनी गई थी?
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो इसका नाम है लाहौर षड्यंत्र केस। साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान जो है लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था लाठी लग जाने के कारण। इसीलिए जो है चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और सिगराम ने जो है पुलिस अध्यक्ष जेम्स ए स्कॉट को मारने का एक प्लान बनाया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। और और इसमें जो है दूसरा आदमी ही मर गया था। इसी के कारण जो है इन लोगों को जो है फांसी का सजा सुनाया गया था। 2 भाग गए थे और इन तीनों को जो है फांसी दी गई थी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उसका स्थान किसने लिया था? नमक सत्याग्रह में जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे तो उसका जो है मुख्य नेता फिर कौन बन गया था, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी ये जो है बड़ौदा गुजरात के एक परिवार के आदमी थे और ये ही जो है बाद में नमक आंदोलन, नमक सत्याग्रह के मेन नेता बन गए थे। अरविंद घोष ने लिखा था, अरविंद घोष ने लिखा था, अरविंद घोष का लिखा हुआ क्या है, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा द लाइफ डिवाइन। ये जो है अरविंद घोष का एक पुस्तक है। इसने अरविंद घोष ने जो है और भी पुस्तक लिखे हैं, जैसे द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एक्सचेंज ऑन द गीता। ये सभी ग्रंथ जो है किसने लिखा है? तो अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है? पश्चिम का जो तटीय मैदान है उसको, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जो है और किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, उसको जो है कोंकण तट कहा जाता है। गुजरात से लेकर गोवा तक का जो तट होता है उसको कोंकण तट ही कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां ये जो है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। और ये जो है भारत के हुगली तथा बांग्लादेश के मेघना नदी के मुहाने के मध्य स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 27, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना यह कहाँ पे स्थित है बताना है। तो ये जो है गुजरात में स्थित है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था ये बताना है। तो इसका स्थापना जो है 1974 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार राष्ट्रीय निम्नलिखित में से कौन जो है अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था सदस्य, ये बताना है। 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, इसका सदस्य कौन नहीं था? कौन नहीं था ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे। इसमें जो है बहुत सारे सदस्य थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, जॉन मिठाई, बलदेव सिंह, आसफ अली, जोगेंद्र नाथ मंडल, ये सभी जो है इसके सदस्य थे। लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये सदस्य नहीं थे। सी राजगोपालाचारी ये जो है शिक्षा मंत्रालय इन्होंने संभाला था। राजेंद्र प्रसाद ये कृषि मंत्रालय इन्होंने संभाला था। जगजीवन राम ने क्या संभाला था? तो इन्होंने जो है श्रम मंत्रालय को संभाला था। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में से संविधान सभा की एक संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू जी थे। पीपुल्स वॉर ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है। पीपुल्स वॉर ग्रुप आतंकवादी संगठन ये कहाँ पे है? तो ये जो है ये आंध्र प्रदेश में है। आतंकवादी संगठन है पीपुल्स वॉर ग्रुप। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। ये जो है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी और 2009 में जो है ये इन पद के लिए चुनी गई थी। आईपीएल की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो रोहित शर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। रोहित शर्मा ने जो है कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट मोड को लॉन्च किया है? मोदी ने जो है हाल ही में किस डिजिटल पेमेंट सेवा को लॉन्च किया, ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर इसका आंसर हो जाएगा ई रूपी। ई रूपी ये मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया, याद रखना है। और इसका मुख्य लक्ष्य डायरेक्ट टू बेनिफिट्स के लिए किया जाएगा। मुख्य लक्ष्य क्या है? डायरेक्ट टू बेनिफिट, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ही होगा। अगला क्वेश्चन 35 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2021 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश जारी किया है? किस राज्य सरकार ने यह जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने। बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, यह किस जिले में खुलेगा? बिहार में जो है पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव रखा गया है और यह किस जिले में खुलेगा? किस जिले में खुलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है भोजपुर जिले में खुलेगा। भोजपुर जिला, इसका मुख्यालय जो है आरा में स्थित है, याद रखना है। बिहार की लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा मुसहरी। लीची अनुसंधान केंद्र ये मुजफ्फरपुर के मुसहरी में स्थित है। लीची नगर बोला जाता है मुजफ्फरपुर को। यहाँ पे लीची जो है काफ़ी होता है। निम्नलिखित में से किस महिला पायलट का संबंध बिहार से है? किस महिला पायलट का संबंध बिहार से है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा भावना कांत। भावना कांत ये बिहार के दरभंगा जिले की हैं और 2021 के जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें ये शामिल हुई थी, याद रखना है। हाल ही में बिहार के किस जिले में इथेनॉल प्लांट को लगाने की घोषणा की गई है? इथेनॉल प्लांट को लगाने की घोषणा ये सुपौल में की गई है। सुपौल में इथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है, याद रखना है। बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? तो एक तो भागलपुर भागलपुर भी सीमा लगाता है, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है। सही क्या होगा? तो बांका और जमुई ये दोनों जो है झारखंड से सीमा बनाते हैं। झारखंड से सीमा लगने वाले बिहार के कई जिले हैं, जैसे कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास, यानी कि टोटल 8 जिले हैं। 8 जिले हैं जो कि झारखंड राज्य से लगते हैं। बिहार के 8 जिले झारखंड राज्य की सीमा से लगते हैं, याद रखना है। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार ये जो है वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में जो साहस दिखाता है उसको मिलता है। आप भी साहस दिखाइए, आपको भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले मरियप्पन थंगावेलु और शरत कुमार किस खेल से जुड़े हैं? टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले मरियप्पन थंगावेलु और शरत कुमार किस खेल से जुड़े हैं, ये बताना है। वे जो है किस खेल से जुड़े हुए थे, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों जो है ऊंची कूद से जुड़े हुए हैं। ऊंची कूद से जुड़े हुए हैं और इनको जो है स्वर्ण पदक भी मिला था। 43 आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा इवेन ब्रावो। इवेन ब्रावो ये सबसे अधिक विकेट लेने वाले जो है प्लेयर बन गए हैं। इवेन ब्रावो 170 विकेट इसने लिया है, याद रखना है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? रिटायर्ड आउट होने वाले कौन खिलाड़ी बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन ये रिटायर्ड आउट हो गए हैं, पहले खिलाड़ी बन गए और ये जो है राजस्थान की टीम से खेल रहे थे। विश्व टीबी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस ये जो है 24 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। एस्ले बार्टी ने मात्र 25 साल की उम्र में किस खेल से संन्यास लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया? एस्ले बार्टी ने 25 साल की उम्र में संन्यास ले लिया है, वे किस खेल से थी?
किस खेल से थे? ये जो है किस खेल से थे? ये जो है टेनिस के खिलाड़ी हैं और मात्र 25 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया। पूरा विश्व इससे चौंक हो गया, यानी कि पूरा विश्व दुनिया को चौंका दिया है। अगला क्वेश्चन 47। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मरणोपरांत इनका एक दुर्घटना में इनका मौत हो गया। इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बिपिन रावत के साथ उनकी पूरी फैमिली जो है एक एक्सीडेंट में मारे गए। इनको जो है उनकी बेटियां जो है कृतिका और तारिणी ने अपने पिता के सम्मान को ये जो है उनके बेटी को मिला है पद्म विभूषण। भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया है? ऑपरेशन गंगा मिशन किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन से। जो यूक्रेन में लोग फंस गए हैं उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49। कृषि नेटवर्क ने हाल ही में किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कृषि नेटवर्क ने हाल ही में अपन किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। हाल ही में सुर्खियों में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये जो है राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और यहाँ पे जो है इधर हाल ही में भीषण आग लग गया था। और सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो है टोटल 27 बाघ मौजूद हैं, 27 टाइगर मौजूद हैं। उसके बाद साइंस का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ और ओजोन को नष्ट करता है? ओजोन को नष्ट करता है, इसका आंसर क्या होगा? तो क्लोरीन जो है इसका ओजोन को नष्ट करने में मुख्य भूमिका है, याद रखना है। क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सभी जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये फ्रिज से निकलता है और ये जो है ओजोन परत को नष्ट करता है। विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा आंद्रे मैरी एम्पियर ने जो है खोज किया था, याद रखना है। स्फिग्नोमैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किसमें रक्तदाब को मापता है? स्फिग्नोमैनोमीटर ये किसमें रक्तदाब को मापता है? इसका आंसर क्या होगा? स्फिग्नोमैनोमीटर ये जो है धमनियों में जो रक्तदाब होता है उसको मापता है। स्फिग्नोमीटर जो डॉक्टर का आला होता है उसको ही स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। एक्स किरणों के उत्सर्जन की प्रतिकूल प्रभाव क्या है? एक्स किरणों के उत्सर्जन की प्रतिकूल प्रभाव क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। एक्स किरण का प्रकाश जो है ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की अद्भुत घटना का प्रतिलोम है। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? एनीमिया किसके कमी के कारण होता है? तो इसमें जो है लाल रक्त कण का कमी हो जाता है, यानी कि इसमें जो है लोहा का कमी हो जाता है और आरबीसी का भी कमी हो जाता है, ये याद रखना है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितना दूरी होना चाहिए? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 17 मीटर कम से कम होना चाहिए। 17 मीटर जरूर होना चाहिए। एक श्यामपट्ट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड जो होता है वो रंग में काला क्यों दिखाई देता है? इसका आंसर होगा वो सारे रंग को अवशोषित करता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वेनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? बिजली से धातु चढ़ाया जाता है, इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहा जाता है। या फिर गैल्वेनीकरण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जस्ता। गैल्वेनाइजेशन में जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, याद रखना है। लेकिन में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का अयस्क इसमें से कौन सा है? एल्युमिनियम का अयस्क एक मुख्य तो बॉक्साइड होता है और कौन सा है? तो इसका ये क्रायोलाइट ये भी जो है एल्युमिनियम का ही अयस्क होता है। निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था? इसका आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड।
इसी का रिसाव जो है भोपाल गैस त्रासदी में हुआ था, जो कि 1984 में हुआ था। मध्य प्रदेश का भोपाल में एक घटना घटा था जिसमें एक जहरीला गैस मिसाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हो गया था, और इससे जो है विश्व की सबसे बुरी औद्योगिक आपदा माना जाता है। निम्नलिखित में इसका मिलान करना है। यहाँ पे मिलान करना है कौन सा किसने जो है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे खोजकर्ता दिया गया है। हाँ, खोजकर्ता, और यहाँ पे वस्तु दिया है, यानी कि किसका खोज किसने किया है, यहाँ पे मिलान करना है ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन का खोज ये थॉमसन ने किया, ये तो पता ही है। उसके बाद पेनिसिलिन का खोज किसने किया है, पेनिसिलिन तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हाँ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन का खोज किया है। उसके बाद फिर ऑप्टिकल फाइबर का जो है नरेंद्र कपानी ने किया है। रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया है, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है ये बताना है। मेसोन का खोज किसने किया है, तो हिडेकी युकावा, ये सही है। पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन, ये भी सही है। सूर्य तथा तारों के ऊर्जा का उत्पादन का सिद्धांत एएच बेथे, ये भी सही है। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी, ये गलत है, ये गलत है। बाकी ये तीनों जो है सही है, याद रखना है। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। कैसे बिजली उत्पन्न करता है ये बताना है। तो ये जो है विगलन प्रक्रिया के द्वारा बिजली उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कौन सा ये बताना है। सही कौन सा हो जाएगा, पढ़ के देखना है कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नैनो कर्ण द्वारा -60 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई देती है, ये दूसरा वाला सही है। गलत वाले पे हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि गलत वाले से कन्फ्यूजन हो जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में जो है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल C2H2O4 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, कच्ची चीनी का रंगहीन करने के लिए जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है, कच्ची चीनी को रंगहीन करने के लिए जो है एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। चीनी का रासायनिक नाम क्या आता है, C12H2OH, ये चीनी का सूत्र होता है। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा सनई। इससे जो है रेशा बनाया जाता है, देखे होंगे दीपावली में इसका यूज होता है। और ये जो है हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। देश यानी कि मिट्टी का उर्वरता बढ़ाने के लिए इसको लगाया जाता है। एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है, एक शुष्क सेल में किसका इलेक्ट्रोलाइट की तरह इस्तेमाल होता है ये बताना है। तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग जो है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होता है। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है, काल निर्धारण करने के लिए, समय निर्धारण करने के लिए, पुराने चीज का इसका प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसको जो है कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है, पोटेशियम का कमी से संबंधित है, कौन सा संबंधित है, तो निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर, ये पोटेशियम की कमी से होता है। पायरीला किस फसल का कीट है, पायरीला ये किस फसल का कीट है ये बताना है। तो ये जो है गन्ना का एक कीट है जो गन्ने के खेत को नुकसान पहुंचाता है, और ये जो है पत्तियों के रस को चूस लेता है,
पत्तियों के रस को चूस लेता है और पत्ती जो है इसमें पीला हो जाता है। पायरेलिया जब पत्ती का रस चूस लेता है तो पत्ता जो होता है गन्ना का वो पीला कलर का हो जाता है, येलो कलर का। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? एक कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित उपग्रह जो होता है उसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है बताना है। तो सौर सेल के द्वारा इसमें बिजली प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये बताना है। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये तो सही है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, ये गलत है। नाभिक का टूटना संलयन नहीं कहलाता है, इसको जो है विखंडन कहा जाता है, विखंडन। नाभिक का टूटना विखंडन कहलाता है। टेलीफोन का खोज ग्राहम बेल ने किया था, ये सही है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, ये भी सही है। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो संतुलन बनाए रखता है वह है। अम्ल और क्षार के बीच में शरीर में संतुलन बना के रखता है। कौन बना के रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? सबसे मीठी चीनी वो है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है ये सबसे अधिक मीठी चीनी होती हैं और ये एक कार्बनिक यौगिक होता है और इसका अणुसूत्र जो होता है वो ग्लूकोज के समान होता है। अणुसूत्र इसका जो होता है वो ग्लूकोज के समान होता है। फ्रुक्टोज इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न दिए हुए हैं। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग जो है बस जीके जीएस के प्रश्नों को ही देखेंगे और उसको तैयार करेंगे। सारे प्रश्नों को अच्छे से देख लें और इसके पहले के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे भी क्लिक करके आप लोग जो है पूरे वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप सारे प्रैक्टिस सेट को देख लेंगे तो आपको जो है अवश्य काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। जाकर ज़रूर देख लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में।